सारी गलतियां जीवन में कभी मनुष्य को शुद्ध नहीं होने देंगी। इतनी गांव में परिवारों में इतनी भोजारें चेटी हैं कि इंसान सदा सूतक में है, विकारों में बुराइयों से निकल नहीं पा रहा। वो कब निकलेगा? बोले संत सुरसरी गंगा जल। संत सुरसरी माने गंगा, घाट है, नदी है, तीर्थ है। आन पधारो अंग। हे स्त्री पुरुषों, तुम सत्संग में, कथा में, भगवान में, कथा कीर्तन में आ जाओ, तुम्हारे दोष पाप धुलेंगे। मेले से निर्मल हो जाओ साधु जनों के संग। बोले इस गंगा में आओगे तो उस गंगा में जो पाप नहीं धुलते, मन के, बुद्धि के, अंतःकरण के, विचारों के, वो कथा में धुलते हैं। वहां नहीं धुले, वो यहाँ धुले। ऐसा महान लाभ है कथा से। बोले मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, सतसंगत हरि कथा बिना कछु न आवे हाथ। स्वामी विवेकानंद विदेश में गए। विदेश में जाके उन्होंने चर्चा की कि हमारे यहाँ गंगा जी है और गंगा पतित पावनी है। सगर के 60,000 पुत्र अकाल मौत मर के भटक रहे थे। गंगा जी उनके परिवार के कई पीढ़ियों बाद आई, भागीरथ लाए और कपिल मुनि के कोप से जले पितरों का उद्धार करती हुई गंगा धरती पे आगे बढ़ी। तो विदेशियों ने सुनी कि गंगा पतित पावनी है, तो वे गंगा जी आए बेचारे, कलकत्ता आ गए विदेश से। अब कलकत्ता के आसपास कहीं गंगा सागर है, तो गंगा सागर में, जहाँ गंगा जी सागर में मिल रही, वहां पे वे गए। तो कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बेचारे चले गए कि देखे गंगा कैसे मिल रही समुद्र में। तो वहां सत्संग नहीं, वहां कथा नहीं, वहां तो लोग स्वार्थ फैलाए हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पे धंधे कर रहे हैं, उन्हें संस्कार नहीं, उन्हें कथा नहीं, उन्हें कुछ बुद्धि नहीं। तो गंगा जी में ही गंदगी कर रहे हैं। गंगा के घाट पे इतनी गंदगी कि वे विदेशी आके कान पकड़ गए कि हे भगवान, वास्तव में जिन्हें कह रहे कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर अब कोई आएगा ही नहीं। क्यों? बोले जिसने यहाँ देख ली गंदगी, यहाँ की बुरी हालत, सफाई नहीं, तो वहां तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा। क्यों? लोग आते शुद्धि कर बे और लोग वहीं घाटों पे और वहीं सब बिगाड़ कर रहे हैं। काफी पुरानी बात है, अब कैसी स्थिति अब पता नहीं। तो बेचारे भी परेशान हो गए कि इतनी गंदगी भारत में। हमारे यहाँ सड़कें ऐसी डरी के बिस्तर लगा के सो जाओ, टालसों पे जूता पैर के चलते हमारे, और यहाँ तो सब ऐसे लग रहे कि कहाँ से बच के निकल जाए। पैर गंदे, कपड़े गंदे, जूते गंदे। तो सज्जनों, संत कह रहे हैं कि संत सुरसरी गंगा जल आन पखारो अंग। सबसे बड़ी गंगा जी क्या है? बोले कथा गंगा है। मेले से निर्मल होगे साधु जनों के संग। यदि आप कथा में आते हो, कथा में समय देते हो, बैठते हो, तो इससे आपके मेले से निर्मल हो जाओ। ऐसे पाप निकल सकते हैं। बोले साधु जनों के संग। दुनिया में कई व्यक्ति को सुधार होगा, दुनिया में व्यक्ति को सुख का रास्ता मिलेगा, दुनिया में व्यक्ति कभी शांति पाएगा, पूर्णता पाएगा, तो वो केवल सत्संग से ही पाएगा। दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि व्यक्ति जीवन में सुखी हो जाए, जीवन में शांति आनंद पा जाए। ऐसा संभव है तो केवल सत्संग से है, संत महापुरुषों से है और भगवान की कथा से, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सज्जनों, भगवान की कथा सत्संग से जुड़ना मनुष्य जीवन में ही एक उपाय है। दुनिया में और कोई उपाय ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को सुखी करे, शांति करे, सद्बुद्धि करे, आनंद जीवन में आए। ऐसा कनेक्शन केवल संतों से मिलेगा। कबीर जी आते थे काशी के आसपास,
लोगों में प्रचार करते थे, भाई कथा में आओ, सत्संग में आओ, फलाने जगह कथा प्रवचन सत्संग होता है। तो लोग सोचते थे कि ये कबीर तो ऐसा ही है, बुनते रहते हैं कपड़ा और ज्ञान को दोहों में भरत रहते, इन्हें काम का है, ऐसी वैसी हल्की भावना, जुलाहा है, ऐसा वैसा है। पर वो महापुरुष थे, भगवान के बंदे, परमात्मा थे, उनको लोगों ने नहीं सुना। तो कबीर जी ने कहा कि मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी बिच मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी बिच मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी पकड़ो में लगा दिया ना, तुम चलिए प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीने प्यासी। पास बसे उसे दूर बतावे, पास बसे और दूर बसावे, और दूर बते बाहे पासी, और दूर बसे बाहे पासी। और पासी और दूर बसे है पासी। हरि भजन बिन नर भटकत है, कोई मथुरा कोई काशी। भटकते हैं कोई मथुरा कोई काशी। मृगाना भी कस्तूरी बसते है, बन बन फिरत उदासी। फिरते हैं और बन बन ए मृगा की नाभि में कस्तूरी बसते है, बन बन फिरते उदासी। बसते हैं ए मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी बिच मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, और तापर भंवर निवासी, और तापर भंवर निवासी। और तापर भंवर निवासी, तापर भंवर निवासी। ए सोन मन बस तेरे लोक बसो है, यति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे निशिवासर, मुनि बर से 88। सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। ए मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। ए हाजिर सो दूर बतावे, दूर की बात निरासी।
में दूरी बातें रासी। ये जो पास में उन्हें दूर बतावे, दूर की बात निरासी। जो पास में उन्हें दूर बतावे कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन बेह में न जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दूर की बात न। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन बेह में न जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मोए सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोए सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, लोग सोचते हैं काशी जाओ, वृंदावन जाओ। भक्ति लोग कर नहीं गए, भक्ति बूढ़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य लोगों में बची नहीं महाराज। लोग तो बस ऑटो मिल जाए, कुटिया भरी रे चाहते, हाथ पांव हमारे सही चलत रे, और हमें अच्छो खासो भोजन पैसा मिलत रे, ऊपर खूब डांक होत रे, और ठेला भर भर के नोट हमारे घर में आत रे, हमें और कछु नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में दुनिया जा रही है, इस विषय पे कोई ये होश नहीं। नारद जी बैठे तपस्या कर रहे कि भक्ति कैसे बढ़े, स्नान करें, गंगा के दर्शन, गंगा का गोता, नर्मदा की परिक्रमा। ये नारायण तुम जो कर रहे हो। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले मैं महाराज दुनिया के भले के लिए, लोगों में भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। बोले तुम तपस्या ना करो, तुम कथा करो। वो कथा कर दो तो भजन करने से तो तुम्हारो भलो होएगो, कथा से ये नर नारियों को भलो हो जाए। वो भक्ति जब बढ़ेगी, जब ये नर नारी भगवान से जुड़ेगे, वो भगवान से नर नारी जब जुड़ेंगे, जब वे 2-4 घंटा कथा में बैठेंगे, तभी तो सुधरेंगे। ऐसे तो हर कोई उपदेश दे सीख ले, दूसरे के घर जाएगी तो हवा कर डरते नहीं है। मोड़ा ऐसे कितनी क्यों वो नहीं सुने, वो तो मोबाइल उठाओ, गाड़ी उठाई जो जा रहा, साइकिल चला रहा। तो महाराज तुम कथा करवाओ, सनका दे रहे हैं, ये घरों में कपड़ा सुखा रही, लड्डू बना रही। इनसे क्यों कि आप कथा सुनो, कथा से सुधरोगे, कथा सुनोगे, सत्संग में जाओगे, मंदिर जाओगे, भजन करोगे, दान पुण्य करोगे, मरने के बाद भी ये पुण्य आपके पीछा छोड़ेगा नहीं। यही बात सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बता रहे कि ये जो हाथी को बचावे भगवान वैकुंठ छोड़ के एक पैर गरुड़ पे, एक पैर धरती पे रखा, इसका कारण यही था कि ये जो हाथी बना पिछले जन्म में राजा था, भजन किया, सत्संग किया, कथा सुनी, कल्याण नहीं हुआ, शरीर छूट गया, वो भगवान नहीं मिले, वो पुण्य बचा था, वो सत्संग की बातें, कथा की बातें दिमाग में पड़ी थी, और जब ब्याह में